तो मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 5 अब खुद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6 में है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। दिस इज फ्रॉम चैप्टर हीरोन्स फॉर्मूला। ऑल्दो दिस क्वेश्चन इज डिलीटेड फ्रॉम सीबीएसई, बट अगर आपके स्कूल में कराया हो तो कैसे करना है। ट्रेपीजियम है, उसकी चारों साइड्स दी हुई है हमें, 60, 25, 77 एंड 26। अब फॉर्मूला होता है ट्रेपीजियम के एरिया का हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। हमारे पास हाफ है, पैरेलल साइड्स हैं, लेकिन इसकी हाइट नहीं है। हाइट कैसे निकालें, उसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। अब ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट में आता है, इसीलिए ये लास्ट ईयर तक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो 4 मार्क में आता था, हमेशा आता था। अगर हीरोन्स में से कुछ 4 मार्क का डालना है तो यही क्वेश्चन डलता था एवरी टाइम। बट अभी क्योंकि डिलीट हो चुका है तो मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ, बट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट था ये। तो अब इसके अंदर ये हाइट मुझे नहीं पता, इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने ये लाइन ले ली सीई पैरेलल टू डी। अब ये वाली तो ऑपोजिट साइड पहले से ही पैरेलल थी, बिकॉज ट्रेपीजियम का वन पेयर पैरेलल होता है। और दूसरा मैंने ये वाला इसके पैरेलल ड्रॉ कर लिया, ये लाइन इसके पैरेलल ड्रॉ कर ली। अब ये बीच वाला जो ये बना सी डी ए ई, ये बन गया एक पैरेललोग्राम, और इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ये 26 है तो ये भी 26 आ गया, ये 60 है तो ये भी 60 आ गया। पूरा था 77, ये आ गया जी 60। अब इस 60 में से मैंने 77 माइनस 60 करा तो बच गया 17, तो ये वाली साइड आ गई 17, ये साइड 25, ये 26, तीनों साइड पता है। अब मैं ट्रायंगल सीईबी का एरिया निकाल रही हूँ बाय हीरोन्स फॉर्मूला। एक बार निकालूंगी हीरोन्स फॉर्मूला से, और एक बार निकालूंगी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। आपको लग रहा होगा 2 बार क्यों, क्योंकि मुझे हाइट निकालनी है। और एक बात और बता दूं मैं आपकी नॉलेज के लिए सबको, ये जो हाइट सी ओ है ना, ये वाली हाइट, ये हाइट इस ट्रायंगल की भी है, ये हाइट इस पैरेललोग्राम की भी है, और यही हाइट इस ट्रेपीजियम की भी है। क्योंकि हाइट का मतलब होता है किसी भी फिगर के टॉप वर्टेक्स से बेस तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसको बोला जाता है हाइट। तो ये जो हाइट है ये सबके लिए काम करेगी, तो मैं ट्रायंगल सीईबी के थ्रू ये हाइट निकालूंगी और फिर वो हाइट में यहाँ पर पुट कर दूंगी। तो हीरोन्स फॉर्मूला से मेरा जो एरिया आएगा वो आएगा रूट एस, पहले एस निकाल लेते हैं, 25 प्लस 26 51, 51 प्लस 7 58, वेरी गुड, 68/2 34 हो गया, वेरी गुड बेटा। 34, 34 माइनस 26 करो, 8 9 25 34 मैम माइनस 34 माइनस 25 आपको 9 आएगा, और ये 8 आएगा, और ये 17 आएगा। ठीक है, अब देखो, आपको मल्टीप्लाई नहीं करना, आप क्या करते हो गलती से मल्टीप्लाई कर देते हो। 34 को लिखो 17 इंटू 2, 9 को लिखो 3 इंटू 3, और 8 को लिखो 2 इंटू 2 इंटू 2, और एक 17 हमारे पास है ही सही, तो सब कुछ पेयर में आ गया। 17 बाहर आया तो 17 हो गया, 2 के 2 पेयर बन गए और 3 का 1 पेयर बन गया। अब आपको ना क्या करना है, इसी एरिया को ना इक्वेट करना है, एरिया ऑफ सेम ट्रायंगल सीईबी मैं निकाल रही हूँ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और बेस है इसका ईबी, तो हाफ इंटू ईबी इंटू एच, यानी कि ईबी की वैल्यू 17 थी, एच छोड़ दो एज इट इज। अब इन्हें कंपेयर करो, 17 से तो ये 17 कैंसिल हो गया। अच्छा, इक्वल में ऐसे कट जाते हैं मल्टीप्लाई में। एच निकालना है, एच निकालना है, 2 को आप उधर ले गए, चलो यहाँ पे कर देती हूँ। एच निकालना है, 2 जो 1/2 है वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वहां जाके 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24। ये एच की वैल्यू आपने पुट करनी है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे पुट करनी है। तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा हाफ इंटू 77 प्लस 60, 137 ना, 137, और h की वैल्यू आई थी 24, 2 से कट करोगे इसको 12, अल्टीमेटली 137 इंटू 12 करोगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 137 इंटू 12, 137 इंटू 12 आपका आंसर आएगा। तो मैंने क्या किया, परपेंडिकुलर आपको हाइट निकालनी है, आपने ड्रॉ कर दिया, फिर ये लाइन पैरेलल ले ली, पैरेलल लेने से ये पैरेललोग्राम बना, ये साइड इसके इक्वल आ गई, ये साइड इसके इक्वल आ गई,
फुल लेंथ 77, ये 60, बच गई 17, तो हमारे पास एक ट्रायंगल आया जिसकी साइड्स हो गई 26, 17 और 25, और इसका हमने हीरोन्स फॉर्मूला से निकाल दिया एरिया, और उस एरिया को हमने इक्वेट कर दिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से, तो मुझे हाइट मिल गई। ठीक है जी, ये हो गया। अब आते हैं हम 7th क्वेश्चन पे। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन दिस, एट व्हाट पॉइंट्स द ग्राफ कट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ग्राफ तो आप ड्रॉ करोगे ही करोगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि कोई भी ग्राफ, अच्छा एक बात बताती हूँ, बिना ड्रॉ किए अगर मुझे बताना है कि ये जो लाइन है, देखो अब ये तो पक्की बात है कि ये एक्स वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और इसका जो ग्राफ है वो 100% यहाँ पे बनने वाला है, 100% यहाँ पे। आप बोलोगे मैम हाउ डू यू नो? आई नो दिस बिकॉज इन चारों जो टाइप के ग्राफ होती है ना, उनकी एक शक्ल होती है, उनका एक लुक होता है, जिसको आप देख के ही बता सकते हो कि उसका ग्राफ कहाँ ड्रॉ होने वाला है। जो यहाँ पे ये दोनों पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है ना, मतलब एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हैं। सुनना चाहोगे कि ग्राफ कहाँ होता है, कैसे पता चलेगा? अगर ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी टाइप का ग्राफ है तो वो यहाँ पे प्लॉट होगा। अच्छा, अगर यहाँ पे एक्स नेगेटिव है ना, तो माइनस ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी टाइप का ग्राफ यहाँ पे दिखता है। अच्छा जी, माइनस ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू सी टाइप का ग्राफ यहाँ बनता है। एंड फाइनली ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू सी। याद रखना कांस्टेंट टर्म राइट साइड में होनी चाहिए, पॉजिटिव, एक्स वाई दोनों पॉजिटिव हैं तो यहाँ पे बनेगा, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव तो सेकंड क्वाड्रेंट में, दोनों नेगेटिव तो थर्ड क्वाड्रेंट में, वाई नेगेटिव एक्स पॉजिटिव तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये इसलिए बता रही हूँ कि कभी कभी आपका जो ग्राफ बन जाता है आप उसको देख के जस्टिफाई कर लेते हो कि हमने ठीक बनाया है, वो गलती तो नहीं हो गई है, तो ये जस्टिफाई में काम आएगा। लेकिन अगर आपको ये कंफ्यूज कर रहा है, क्योंकि हम बहुत जल्दी में काम कर रहे हैं, हम सिर्फ एक ही दिन में सारा कुछ समझ रहे हैं, तो वो चीजें डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है। अगर आपको ये कंफ्यूज कर रहा है तो लीव इट, छोड़ दो। अब मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊंगी कि कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये बिना ग्राफ ड्रॉ किए अगर आपको पता चलाना हो, तो कैसे चलाओगे? देखो, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, ऑन एक्स एक्सिस वाई कोऑर्डिनेट इज 0, ठीक है। तो अगर मुझे देखना है कि एक्स एक्सिस पे ग्राफ कहाँ पे टच हो रहा है, तो यहाँ पे मैं y को 0 पुट कर दूंगी, तो 3x प्लस 4 इंटू 0 इज इक्वल टू 6, तो 3x इज इक्वल टू 6, और x की वैल्यू आ गई 6/3 मतलब 2। तो हमारा जो पॉइंट आ गया जहाँ पे ग्राफ, ये पॉइंट आ गया जहां पे ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, x2 और y0, ये पॉइंट आ गया 2,0। अगर आपको बताना है कि वेयर द पॉइंट इंटरसेक्ट y एक्सिस, तो आप लिखेंगे ऑन y एक्सिस कॉमा x इज इक्वल टू 0, और अब आप x को 0 पुट करेंगे, इस वाली कहाँ गया ये ना, इसके अंदर आप x को 0 पुट करेंगे, तो 3 इंटू 0 प्लस 4y इज इक्वल टू 6। ये सारे काम ना बड़े आराम से होते हैं, बट आपने बहुत लेट किया ना, जो इस चक्कर में ये काम मुझे इतना जल्दी कराना पड़ रहा है। यहाँ से y की वैल्यू आ गई 6/4, 3/2, तो मेरा पॉइंट जो हो गया वो हो गया y एक्सिस पे x 0 और y की वैल्यू आ गई 3/2। हम जब x को 0 करते हैं तो y की वैल्यू आती है, पूरा पॉइंट मिल जाता है। जब y को 0 पुट करते हैं, x की वैल्यू आ जाती है, तो पूरा पॉइंट में मिल जाता है। तो ये चीजें हमें यहाँ पे काम आती है। अच्छा, ये हमारा एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन है। इफ यू वांट मी टू रिवाइज इट, मैं करा देती हूँ, अदरवाइज तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये हमारा काफी। आरओएस निकालना है, तो हम लेंगे इसमें, आपको मैंने 3 बताए थे मेथड, अगर आपको याद हो, लेफ्ट साइड से, राइट साइड से, और ROP इज इक्वल टू ROQ से। आप किसी को फर्स्ट वाला अच्छा था, किसी को सेकंड वाला अच्छा लग रहा था, तो आप मेरे को बता दो, मैं ROS से कराती हूँ एक बार। ROS इज इक्वल टू ROP माइनस POS, एक इक्वेशन। फिर ROS इज इक्वल टू QOS माइनस ROP, एक मिनट,
QoS minus ROQ. Equation number 2. Adding 1 and 2. Adding 1 and 2. ROS plus ROS is equal to, इनको भी ऐड कर देते हैं, ROP minus POS plus QoS and माइनस ROQ. अब देखो ये ROQ और ROP कैंसिल हो रहा है प्लस माइनस में, क्यों हो रहा है? ये भी 90 ये भी 90, यहाँ पे आ गया मेरे पास डबल ROS. आई नो दिस इज फास्ट, समझ में आया कि नहीं आया? यस फास्ट है, लेकिन अभी अभी क्या था और अभी टाइम कम भी है, तो इसलिए मुझे फास्ट बताना पड़ा. रिकॉर्डिंग भेज दूंगी, दोबारा सुन लेना. हाफ यहाँ पे हो गया एंगल QoS माइनस एंगल POS. ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया. ROS को मैंने 2 बार लिया, इनको ऐड किया और फिर ये आंसर आ गया. ठीक है, अब ये तो ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी के ऊपर है. वैसे तो इजी क्वेश्चन है, बट कॉन्ग्रुएंसी में भी करी नहीं है ना. ठीक है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, पॉइंट्स के बड़े सिंपल सिंपल हैं. अच्छा एक सेकेंड, हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है. कराऊं ये दोनों क्वेश्चन? बताओ, नंबर सिस्टम के, बट ये ऑब्जेक्टिव में नहीं आएंगे, सब्जेक्टिव में आएंगे. बोलो कराऊं, जल्दी बोलो. करा दूं? यस मैम. देखो ये जो है ना, इसमें आपको P/Q फॉर्म में करना है. लेट, जो नंबर दिया होता है उसे लेट कर लेते हैं x. 1 2 3 बार. अब याना ने चैप्टर मुझसे किया ही नहीं है, अब मैं क्या ही अंदाजा लगाऊं इसे कितना कुछ पता है नहीं पता. याना ये वाले क्वेश्चंस आते हैं, आते हैं ऐसे क्वेश्चंस? देखो क्या करते हैं. मैंने बुक में सॉल्व किया था. अच्छा किया तो बहुत अच्छा, पर ये क्वेश्चन जो है ना ये इम्पोर्टेंट है. अब मेरे को अभी बिल्कुल नहीं पता, इतने कम दिन में मैं क्या ही अंदाजा लगाऊं. पूरा कोर्स हमारा एग्जाम में आ रहा है और 15 दिन में 1 महीने में कुछ नहीं पता चलेगा. तो अब यहाँ पे देखो, मेरे को ना क्या करना होता है, डेसिमल को एक बार इस बार के लेफ्ट में लाना होता है और एक बार राइट में लाना होता है. तो 2 स्टेप यहाँ जंप करूंगी तो 100 से मल्टीप्लाई, 100x इज इक्वल टू 12.3 बार. फिर मैं एक और 0 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो 1000x हो जाएगा. तो उसमें 12, तो ये 3 को जंप किया तो 3 यहाँ पे आ गया. इसके बाद 3 3 3 3 3 फिर से 3 बार हो गया. इसको 1 ले लो, इसको 2 ले लो. ऐसा हमने इसलिए मैम किया. ये वाला मुझे आता है. आता है, चलो जी वेरी गुड. सब्ट्रैक्टिंग कर दो इक्वेशन. 2 - 1. यस, 1000 माइनस 100, तो ये हो गया 900. 900x इज इक्वल टू, बाहर से बाहर चला गया, 123 माइनस 12. 3 माइनस 2 1, 2 माइनस 2 1, 1 1 1. तो x की वैल्यू आ गई 111/90. ये हमारा हो गया P/Q का फॉर्म. और ये तो बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है जी, बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. a की वैल्यू दे रखी है 3 + √5/2. आपको निकालना है a² + 1/a². तो हम पहले क्या करेंगे, पहले हमको एक राज की बात बताती हूँ. आपको एक राज की बात बताती हूँ. एक तो बच्चा करता है, पहले a का स्क्वायर करेगा, फिर 1/a निकालेगा, फिर उसका भी स्क्वायर करेगा. एक इजी तरीका होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है, a + 1/a होल स्क्वायर -2. आप बोलोगे ये कहाँ से आ गया? एक्सपैंड करके देख लो, चल जाएगा पता. ये होल स्क्वायर एक्सपैंड करो, a² + 1/a² + 2 × a × 1/a. 2 और 2 कट जाएगा, मतलब ये सेम आएगा. ये बहुत काम का फॉर्मूला है. इसमें सिर्फ आपको a और 1/a को ऐड करना, कुछ भी नहीं करना. और 1/a निकालना बहुत ईजी है. a तो आपके सामने है. अब 1/a निकाल लूंगी तो ये हो गया रेसिप्रोकल. और रेसिप्रोकल के लिए हमें, एक मिनट, ये है 5. रेसिप्रोकल के अंदर डिनोमिनेटर में रूट आ रहा है, और इस रूट को गेट रिड करने के लिए हम करते हैं रैशनलाइजिंग.
रैशनलाइजिंग कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर में जो बीच में साइन आता है उसको चेंज करते हैं, 3 माइनस रूट 5 और 3 माइनस रूट 5। अब ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 तो बाहर रख लेंगे और ब्रैकेट में आ जाएगा 3 माइनस रूट 5 और नीचे आ जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसकी आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऑलवेज डिनोमिनेटर में यही आइडेंटिटी लगेगी, क्योंकि हमेशा ही क्या आने वाला है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्योंकि हमेशा हम साइन चेंज करेंगे ही करेंगे। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर इज 9 एंड रूट 5 का स्क्वायर होता है 5। ठीक है, रूट 5 का स्क्वायर होता है 5। 9 माइनस 5 हो गया 4। तो जो ऊपर वाला 2 था उस 2 ने इस 4 को कट किया तो ये 2 आ गया। तो ये तो मेरा आ गया 1/a और ये आ गया जी मेरा a। वेरी ब्यूटीफुल। अब यहाँ पे अगर मैं a की वैल्यू पुट करूं, सॉरी 3, एक मिनट, यहाँ पे अगर मैं a की वैल्यू पुट करूं 3 प्लस रूट 5 अपॉन 2 और प्लस 1/√2 हो गया 2/3 माइनस रूट 5। सॉरी 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 सॉरी, रुक जाओ, सॉरी 1/a क्या हो रहा है, 3 माइनस रूट 5/2। सॉरी, a आपको गिवन था, 1/a रेसिप्रोकल करके रैशनलाइज करके मैंने निकाल लिया। फाइनली मेरे को निकालना था a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। पहला ऑप्शन ये है, इस a की वैल्यू यहाँ लगाओ, स्क्वायर करो, फिर 1/a की वैल्यू यहाँ लगाओ, फिर स्क्वायर करो। ये जो मैं बता रही हूँ ना, ये शॉर्टकट है, बिलीव मी ये शॉर्टकट है। अभी आपके सामने आ जाएगा ये शॉर्टकट कैसे है, अभी देखना मैजिक होने वाला है। यहाँ मैंने a लिखा, यहाँ मैंने 1/a लिखा, ये बाहर स्क्वायर है, ये -2 है। दिखाओ मैजिक, दिखा दूं मैजिक बहुत बढ़िया सा। ये देखो, ये हुआ मैजिक। 2 सेम हुआ, 3 प्लस रूट 5 प्लस 3 माइनस रूट 5 एंड कभी कभी कुछ कुछ अलग क्लिक हो जाता है अपने आप। इरेजर काम कर रहा है, ठीक है। अब आप देखो ये 3 प्लस रूट 5 और 3 माइनस रूट 5 में क्या मैजिक होने वाला है। ये रूट 5 और रूट 5 कैंसिल, 3 प्लस 3 बोलो, 3 प्लस 3, 3 प्लस 3 6/2, 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 2 7। खत्म क्वेश्चन, इसको बोलते हैं मैजिक। अब आप एक काम करना, इसको अपने तरीके से करना, जैसा आप करते हो ना, a स्क्वायर निकाल के 1/a स्क्वायर निकाल के फिर ऐड करना। आप करना एक बार, मुझे बताना कि इतने जगह में काम हो जाता है। मेरी कितनी सी स्क्रीन भरी है, मैंने यहाँ 1/a निकाला, ये फॉर्मूला लगाया, वैल्यू पुट किया और आंसर आ गया। आप अपने वैसे करना, आपको समझ में आएगा कितना लेंदी है। हिस्टोग्राम वाला तो मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ नहीं कराऊंगी, आप खुद ही ड्रॉ करोगे। तो ये वाला पेपर तो मैंने करा दिया खत्म, ठीक है। नाउ आई वांट कि मैं आपको कोई दूसरा वाला कराऊं, जस्ट अ सेकेंड, MCQ वाला कोई करा दूं। बट मैं ये बात आप सबके दिमाग में डालना चाह रही थी कि इतनी जल्दी आप फाइनल पेपर्स के लिए, हाफ ईयरली या कोई भी पेपर्स के लिए प्रिपेयर नहीं हो सकते हो अनटिल अनलेस यू आर सेल्फ प्रिपेयर्ड ऑलरेडी यू हैव डन बेसिक्स, या आपने कुछ चीजें कर रखी हैं। अगर आपने नहीं कर रखी हैं तो आप इतनी जल्दी पेपर्स के लिए प्रिपेयर्ड नहीं हो सकते हो पूरा, अगर आप मेरे से करवाओगे तो। मैं अपनी तरफ से जितना मैक्सिमम दे सकती हूँ वो दे रही हूँ, लेकिन पता है क्या होता है, डाइजेस्ट नहीं हो पाता। टीचर ने तो बहुत कुछ फेंक दिया आपकी तरफ, बहुत कुछ दे दिया, पर अगर आपने पहले वो चीजें नहीं पढ़ी हुई तो इतनी स्पीड में आप उसको ग्रास्प नहीं कर पाओगे, आप उसको जल्दी से मतलब अपने अंदर डाल नहीं पाओगे। तो दैट इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि कराने में तो मुझे क्या है, मैं तो 4 घंटे क्लास ले लूंगी, 4 घंटे बोलती रहूंगी, उससे होगा क्या। आप लोगों को आना चाहिए। मैंने आपसे शायद पहले भी वाली बात शेयर की थी कि जैसे एक बच्चे को 3 टाइम खाना मिलता है तो वो 3 टाइम खाना खाता है, लेकिन अगर वो 3 टाइम का खाना एक बार में इकट्ठा खा लेगा तो वो नहीं खा पाएगा उतना खाना, है ना।
तो उसको वो डाइजेस्ट ही नहीं होगा। अब ये ऑन नहीं हो रहा, या तो आप एक काम करो, बेटर आइडिया बताती हूँ मैं आपको। जो मैंने पेपर्स दिए हैं स्पेशली एमसीक्यू वाले पेपर्स, आप वो करो, ठीक है? आप वो करो और मुझे व्हाट्सएप करके उसके डाउट्स पूछो अभी, ठीक है? ये तो हो गया हमारा। और मुझे अभी क्या करना था, ये मैंने आपको शाश्वत स्कूल का करवाया था अभी। आप मुझे बोलो कौन सा स्कूल का खोलूं, जल्दी बोलो, जो आप बोलोगे वही मैं ओपन कर दूंगी। बोलो बेटा। ये देखो, ये हाफ ईयरली सन सिटी स्कूल है, इसका ले लेती हूँ। इसको रिफ्रेश कैसे करेंगे? ये जब तक ओपन हो रहा है तब तक मीटिंग को पोज कर देती हूँ, रिकॉर्डिंग को। देखो जी, रूट के टर्म्स को कैसे ऐड करते हैं ये आपको देखना होता है। लाइक टर्म्स है या अनलाइक टर्म्स है। लाइक टर्म्स ऐड होते हैं, अनलाइक टर्म ऐड नहीं होते हैं। तो आपको यहाँ पे पहले 1 लगा लेना है, ठीक है? तो 2√3 + 1√3 क्या हो गया जी? 3√3। आप इसको एक बार √3 को x मान लो, इसको x मान लो। अगर मैं आपसे पूछूं 2x + x क्या बोलोगे? 3x² बोलोगे? x को भी मल्टीप्लाई कर दोगे या ऐड कर दोगे? नहीं, इट्स सिंपली 3x। ओके ना? और x क्या है? √3। दिस इज 3√3। नेक्स्ट, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर कैन नॉट बी। बोलो जी, कैन नॉट बी क्या नहीं हो सकती? बोलो जल्दी, बोलो जल्दी, बोलो जल्दी, बोलो। क्या नहीं हो सकती? वेरी सिंपल क्वेश्चन, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। नेक्स्ट, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार आता रहता है ये। वैल्यू को पुट करना है लेकिन बाद में, पहले नहीं। वैल्यू को पुट करना है लेकिन बाद में, पहले इसको रैशनलाइज कर लो। √2 + 1 है तो आपने इसको √2 - 1 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड, तो ऊपर हो गया होल स्क्वायर यानी कि a²। √2 का स्क्वायर इज 2 + b² -2ab, और नीचे हो गया a² - b², 2 - 1। तो यहाँ पे आ गया जी 3 - 2√2 के ऊपर है ये। आप लगा दो √2 की वैल्यू 1.4142, मल्टीप्लाई करो 3 में से माइनस कर दो। बट अभी भी रूट तो बचा हुआ है ना। रुको 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 रुको, नहीं ये करना ही मत, सुनो। गुड आइडिया, एक और काम कर सकते हैं, इससे भी इजी हो सकता है। हम वैल्यू पुट करेंगे तो फिर वो दिक्कत आएगी। ये यहाँ तक ठीक था बिल्कुल, यहाँ तक बिल्कुल ठीक था। इसके बाद आपको बाहर का रूट भी तो हटाना है ना। बाहर का रूट हटाना है तो आप इसको √2 - 1 का होल स्क्वायर ही लिखो, और नीचे इसको √2² - 1²। तो ये आ गया नीचे 2 - 1 1, और यहाँ पे आ गया √2 - 1 का होल स्क्वायर, और इसके ऊपर रूट। होल स्क्वायर से रूट कट जाता है। याद रखो ऐसे नहीं कटेगा। देखो अगर आपका मान लो ऐसा लिखा हुआ है तो अब आप ऐसे नहीं काट सकते हो, ये गलत है। लेकिन अगर आपके पास ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे होल स्क्वायर, तो आप कैंसिल कर सकते हो। होल स्क्वायर से होल रूट कैंसिल हो सकता है, लेकिन सेपरेट स्क्वायर से सेपरेट मतलब होल रूट कैंसिल नहीं हो सकता, ठीक है? होल स्क्वायर से होल रूट कैंसिल हो सकता है। तो अब नीचे 1 ही था, तो अब आपके पास फाइनली आ गया √2 - 1, और √2 की वैल्यू है 1.4142 - 1, 0.4142। सी ऑप्शन। गॉट इट? समझ में आया? Yes, सीधा वैल्यू पुट करोगे डिफिकल्ट हो जाएगा। वैल्यू पुट कर सकते हो आप सीधा भी,
कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि बाहर वाला रूट कटेगा नहीं। जब तक ये बाहर वाला रूट है ना, ये वाला, जब तक ये नहीं जाएगा तब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने अब तक ना कम से कम 10 पेपर देखे हैं, कम से कम बता रही हूँ 10 पेपर, मिनिमम बोल रही हूँ मोर देन दैट। ये क्वेश्चन सब में है, मतलब मैंने अपने बच्चों के पेपर बता रही हूँ मैं, इस साल के 10 स्कूल के पेपर्स देखे हैं इस साल के, जिनमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 256 का बेस सेम है, आप इसको सेपरेट सॉल्व करते हो, इसको सेपरेट करते हो, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इजी पड़ेगा अगर आपका बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर ऐड कर दो। ये आपको बेस्ट तरीका होता है, किसी भी दो नंबर्स का अगर बेस सेम है and you are multiplying them, then the powers get added. So here also you can apply the same law of exponent. You have, sorry, 265 नहीं 256 है यहाँ पर, और आपको पता होना चाहिए 256 किसका स्क्वायर है, ये किसकी पावर 4 है। तो 256 एंड आपने ऊपर ऐड कर दिया 0.16 प्लस 0.09, तो ये हो गया मेरा 256 यस 0.25। 0.25 को लिखा 25/100 और 25/100 जो था वो पावर बन गई 1/4। अब आपको ध्यान से सोचना है कि 256 किसकी पावर 4 है, ये आपको कुछ कुछ चीजें याद भी होनी चाहिए। दिस इज 4 रेज टू पावर 4 एंड देन पावर रेज टू पावर, एक मिनट में चार्जर लगा दूं, पावर रेज टू पावर गेट मल्टीप्लाइड, तो ये कैंसिल हो गया। मैं पहले चार्जिंग पे लगाऊंगी, वैसे तो 5 मिनट में क्लास लीव होने वाली है और मैं नहीं कराने वाली, अब आप खुद से करो। What would be the denominator after rationalizing? जब हम rationalizing करेंगे तो डिनोमिनेटर क्या आएगा, मुझे पूरा आंसर नहीं बताना, मुझे सिर्फ डिनोमिनेटर बताना है। तो नीचे आएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब सुनो ध्यान से, a स्क्वायर का मतलब ये हो गया। अच्छा आप लोग जरा करना, स्क्वायर क्या होता है, लेट मी सी आपको कितना आता है। ये है 3√3 का स्क्वायर और उसके साथ है √2 का स्क्वायर। बताना जरा क्या है, जल्दी बताओ, क्लास लीव होने वाली है, जल्दी जल्दी बताओ फटाफट से। 3√2 स्क्वायर क्या, 3√3 स्क्वायर क्या होता है, और माइनस √2 स्क्वायर करके क्या आएगा, क्विक। कल पेपर देने जा रहा है प्रियांशु बेटा, कुछ नहीं करके आएगा पेपर में, जो रिस्पॉन्स है ना अभी कुछ भी नहीं है। 3 3 9, √3 का स्क्वायर 3, 9 इंटू 3 27 और √2 का स्क्वायर 2, √2 इंटू √2 2 होता है, √3 इंटू √3 3 होता है। 3 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर अलग करते हैं, इसका अलग करते हैं। 3 3 9, √3 का स्क्वायर 3, 9 इंटू 3 27, 27 माइनस 2 25, तो इसका आंसर हो गया 25। नेक्स्ट √2 इंटू √15, √12 इंटू √15, तो इसको भी हम जैसे हम करते थे ना वो वाला हिरोन्स फॉर्मूला, वैसे ही करेंगे। रूट में ना हमारा जो मल्टीप्लाई में हमारा रूट कंबाइन हो जाता है, ऐड में नहीं। अनलाइक टर्म ऐड नहीं होती है, बट अनलाइक टर्म मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाती है। तो हम इसको कंबाइन कर रहे हैं 12 इंटू 15। 12 को ब्रेक करोगे 2 इंटू 2 इंटू 3 और 15 को करोगे 3 इंटू 5। 2 का एक पेयर बना, 3 का एक पेयर बना, 5 इज विदाउट पेयर, तो 6√5 ये हो गया जी हमारा। नेक्स्ट, 2 interior angle on the same side of transversal, 2 interior angle on the same side of transversal, 2 interior angle on the same side of transversal intersecting to parallel line, मतलब ये लाइन पैरेलल है। एक मिनट, ये लाइन पैरेलल लेनी है मुझे, ठीक है। दो पैरेलल लाइंस हैं, एक ट्रांसवर्सल उनको कर रहा है इंटरसेक्ट, इनका रेशियो है 2:3, तो आपको एंगल बताने हैं। तो let the angle be 2x and 3x because they are co-interior angle. Their sum is 180. 5x is equal to 180. X is equal to 180 divided by 5. 5 3s are 15. 5 3s are 15. 3 0 5 6 are 30. 36. X की वैल्यू 36 आ गई और मुझे क्या निकालना है, ग्रेटर एंगल।
मतलब मुझे निकालना है 3x, तो 3 इंटू 36 108। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये दोनों साइड इक्वल है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल है इक्वल। ये वाला एंगल मान लेते हैं x और ये वाला भी x, तो ये हमारा एक स्ट्रेट एंगल बन रहा है। इन दोनों का सम 180, तो x की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 135। 180 माइनस 130 होता है 50, ये हो गया 45। अगर ये वाला एंगल 45 है तो ये वाला एंगल भी 45, इन दोनों का सम 90, तो थर्ड एंगल भी कितना हो गया 90, तो पी एंगल हो गया 90। ऐसे चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व होते हैं बेटा, ये सारे ट्राइंगल वाले हैं। अब ये देखो, वेयर द लाइन कट्स वाई एक्सिस, एट वाई एक्सिस एक्स इज इक्वल टू 0, ये 0 तो ये खत्म हो गया। 3y इज इक्वल टू 6 आ गया, तो y इज इक्वल टू 6/3, तो y की वैल्यू आ गई 2, x0 y2, x0 y2 ये आ गया जी। फिर वो कह रहा है y इज इक्वल टू x, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। y इज इक्वल टू x, दोनों इक्वल कब होते हैं, जब दोनों की वैल्यू सेम होती है। यहाँ पे वैल्यू सेम है नहीं है, यहाँ पे सेम है नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो ये आंसर। ठीक है, अच्छा एक और बात, ट्राइंगल में जो एंगल सबसे बड़ा होता है उसके ऑपोजिट साइड भी उतनी बड़ी होती है। कह रहा है Q90 है, Q90 है, तो Q के सामने कौन होगा भाई, PR, क्योंकि 90 से बड़ा एंगल होगा ही नहीं। एक 90 है तो ये दोनों एंगल एक्यूट ही होंगे, सबसे बड़ा एंगल ये है, तो इसके सामने वाली साइड सबसे बड़ी होगी। बड़े एंगल के सामने वाली साइड बड़ी होती है, Q के सामने है PR, तो PR इज द लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है, ऐसे चुटकियों में क्वेश्चंस होते हैं, चुटकियों में। अब ये क्वेश्चन आपको पढ़ने पड़ेंगे, सारे बहुत इजी हैं, बहुत सारे पेपर मैंने आपको सेंड किया, अभी मैंने बहुत सारे रोक दिए हैं, मेरे पास कम से कम 100 क्वेश्चन पेपर हैं इस टाइम पे भी, मैंने आपको थोड़े से सेंड किए हैं। आप उनमें से 1 2 3 जितने कर सकते हो उतने करो और मुझे डाउट्स भेजो। ठीक है,